क्या दिन भर आप अपनी डाइट बहुत अच्छे से लेते हैं, पर रात होते-होते ओवर ईटिंग और क्रेविंग आपका सारा गेम बिगाड़ देती है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आपका फिट लाइफ विद मिताली जैन में। दोस्तों, मैं आपसे अपना एक सीक्रेट शेयर करूं। एक्चुअली मैंने जब वेट लॉस शुरू किया था, तो मुझे लगता था कि मेरे लिए सबसे मुश्किल होगा सुबह जल्दी उठ के वर्कआउट करना या स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, क्योंकि मैं बहुत फूडी हूँ। पर नहीं, मेरे लिए सबसे मुश्किल था रात की क्रेविंग को मैनेज करना। मैं सुबह उठ के वर्कआउट भी कर लेती थी। इवन मैं पूरा दिन अच्छी डाइट लेती थी, अच्छा नाश्ता करती थी, लंच बहुत फुलर लेती थी। पर जैसे ही रात होने लगती थी, तो थकान की वजह से, भूख की वजह से, काम की वजह से मेरा मन करता था मैं कुछ बहुत अच्छा खाऊं, कुछ बाहर का खाऊं, कुछ फ्राइड ऑयली फूड खाऊं। और मैं खा भी लेती थी। उस समय तो मुझे खाते हुए अच्छा लगता था, पर उसके बाद मुझे रोना भी आता था कि मैंने अपने पूरे दिन की डाइट खराब कर ली। इसी वजह से मैंने कितनी बार वेट लॉस शुरू किया और वो नहीं हो पाया। पर हो सकता है कि आपके साथ भी सेम चीज हो रही हो। ऐसे में आपको खुद को गिल्टी फील कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप गलत नहीं है। बस आपको सही तरीका नहीं बताया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही आसान तरीकों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें फॉलो करके मैंने अपनी नाइट क्रेविंग्स और नाइट में ओवर ईटिंग को मैंने कंट्रोल किया और मुझे वेट लॉस में काफी हेल्प मिली। इसीलिए आप इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि रात में हम सभी ओवर ईटिंग क्यों करते हैं। देखिए, ये कोई आपकी गलती नहीं है। ये एक्चुअली में आपके शरीर और माइंड का एक रिएक्शन होता है, और इसकी कई वजह हो सकती हैं। जैसे अगर आप पूरा दिन बहुत कम खाते हैं, अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं या लंच स्किप करते हैं, या वेट लॉस के चक्कर में चाय बिस्किट पर ही रहते हैं, तो ऐसे में शाम होते होते आपका माइंड सिग्नल देता है कि उसे बहुत जोरों से भूख लगी है, और उस समय फिर हमारा कुछ ना कुछ अच्छा खाने का ही मन करता है। इसके अलावा पूरा दिन जब हम काम करते हैं, थक जाते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो भी हमारा बहुत मन करता है कि हम बहुत अच्छा कुछ बाहर का कुछ खाना खाएं। एक्चुअली में वो उसी को हम इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और ज्यादातर लोग इमोशनल ईटिंग में ही रात में ओवर ईटिंग करते हैं, क्योंकि उस समय हमारा पेट भूखा नहीं होता है, हमारा माइंड भूखा होता है, और हमें एक ना एकदम से खुशी चाहिए होती है, और हम खाने में वो खुशी ढूंढते हैं। इसके अलावा अगर आप रात को नींद कम लेते हैं, तो भी ये पॉसिबिलिटी है कि आप रात में ओवर ईटिंग करें। क्योंकि अगर आपने अपना डिनर 6-7 बजे खत्म कर लिया है और आप देर तक जाग रहे हैं, तो ऑब्वियस की बात है कि आपको भूख लगेगी और उस समय आपको कुछ अच्छा खाने का मन करेगा। जो लोग कम सोते हैं, उनको भूख बढ़ाने वाला जो हार्मोन है वो ज्यादा एक्टिव होता है, जिसकी वजह से उन्हें ज्यादा भूख लगती है और फिर वो कुछ ना कुछ अनहेल्दी ही खाते हैं। तो दोस्तों, ये था कि हम रात में ओवर ईटिंग क्यों करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन पर। देखिए, अगर आपको रात में बहुत ज़्यादा भूख लगती है या आप ओवर ईटिंग करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आप अपना डे रूटीन को बेटर करें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि दिन में बहुत कम खाते हैं या अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो ज़्यादा खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, या फिर अगर वो आप कम खाते हैं या स्किप करेंगे खाना, तो उन्हें अपने कैलोरी अकाउंट में बने रहने में हेल्प मिलेगी। पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। जब आप दिन भर कम खाते हैं, तो रात में आपको बहुत तेज भूख लगती है, और उस दौरान आपके लिए खुद को कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए मेक श्योर करें कि आप दोपहर में जब खाना खा रहे हैं, तो उसमें आप दही ऐड करें, सब्जियां ऐड करें, प्रोटीन रिच फूड जरूर ऐड करें, कुछ फाइबर्स मिनरल्स जरूर ऐड करें। इससे जब आपको बहुत देर तक फुलर फील होगा, तो आप इमोशनल ईटिंग से एटलीस्ट बच जाएंगे। इसके अलावा आप अपने डिनर पे भी थोड़ा फोकस करें। ये सच है कि आपको वेट लॉस में अपना डिनर थोड़ा लाइट लेना चाहिए, पर लोग बहुत ही लाइट लेने लग जाते हैं। वो सिर्फ सूप लेंगे या एक गिलास दूध लेंगे या फ्रूट ले लेंगे, और उन्हें लगता है डिनर हो गया। पर इससे क्या होता है कि आपको आधा घंटा या 1 घंटे बाद आपको भूख लगती है, एंड उस समय हम सीधा जंक फूड पे जंप करते हैं। इसीलिए डिनर में भी ये मेक श्योर करें कि उसमें प्रोटीन जरूर हो, फाइबर जरूर हो, जिससे आपका पेट देर तक भरा रहे, और आपके माइंड को भी ये सिग्नल मिले कि हाँ, उसे खाना मिला है। अगर आप 7 बजे भी डिनर कर रहे हैं, पर अगर वो प्रोटीन रिच, फाइबर रिच, उसमें वाइटामिन मिनरल्स हैं, तो फिर आपको नाइट की ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। दोस्तों, रात में ओवर ईटिंग का मेन रीजन होता है हमारा इमोशनल ईटिंग। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा कुछ अच्छा खाने का मन करता है। इसीलिए आपको अपनी भूख में और अपनी आदत में फर्क समझना पड़ेगा। सपोज अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है,
तो आप खुद से एक बार ये सवाल ज़रूर करें कि अगर आपको जंक फूड की जगह दाल मिलेगी या राइस मिलेंगे, तो क्या आप उसे खाएँगे? अगर आपको उसका जवाब हाँ मिलता है, तो दैट मीन्स आपको भूख लगी है। पर अगर उसका जवाब ना है, तो आप आदतन कुछ खा रहे हैं। वो भूख नहीं है, वो आपका जो स्ट्रेस है, आपकी बॉडी सिर्फ कंफर्ट चाह रही है और इसीलिए आप ओवर ईटिंग कर रहे हैं। इसीलिए अपनी भूख को और आदत को जब आप डिफरेंस उसमें समझ जाएँगे, तो ऐसे में आपकी ओवर ईटिंग की आदत अपने आप ही आधी हो जाएगी। इसके अलावा आप ये खास ध्यान रखें कि आप पूरा दिन अच्छा पानी पिएँ, आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए। बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता है, पर हमारी बॉडी प्यास को ही भूख समझ लेती है। अगर आप पानी कम पी रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको रात को ओवर ईटिंग आप कर लें या आपको बहुत तरह अलग-अलग तरह के खाने की क्रेविंग्स हो। इसलिए आप दिन भर में कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी पिएँ। आप देखेंगे कि आपका पेट वैसे ही फुल रहेगा और आपको क्रेविंग रात वाली बहुत कम होंगी। अगर आप अपनी डेली हैबिट्स को बदलेंगे, तो ही उससे आपको अपनी नाइट क्रेविंग को मैनेज करने में हेल्प मिलेगी। दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को गंभीरता से लें, रात को जल्दी सोने की आदत डालें, अपना एक सोने का टाइम फिक्स करें, मोबाइल सोने से 1 डेढ़ घंटा पहले बंद कर दें। अगर आप रात में देर तक जगती हैं, तो ये बहुत हद तक पॉसिबल है कि आपको बहुत ज़्यादा भूख लगे, आप ओवर ईटिंग कर लें, आपको मीठा खाने का मन करे और आपका वेट बढ़े। इसीलिए स्लीप को एक रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप रात की ओवर ईटिंग से बचना चाहते हैं। और इन सब में सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप इमोशनल हीलिंग पे ध्यान दें। जब हम रात में ओवर ईटिंग करते हैं, तो हमें बाद में लगता है कि हम में कंट्रोल नहीं है, हमसे नहीं होगा और फिर हम सब कुछ छोड़ देते हैं। इसीलिए आप ये गलती ना करें, खुद को बेटर बनाने पे फोकस करें। अपने आप से कहें कि हाँ, आप थके हुए हैं, आप ओवरबर्डन हैं और आप धीरे-धीरे सीख रहे हैं। अगर आप किसी दिन थोड़ा-सा खा भी लेते हैं, तो ऐसा मत समझें कि मुझसे होगा नहीं और फिर पूरा ना छोड़ें। दोस्तों, ये ध्यान रखें कि आपका वजन आपकी वैल्यू तय नहीं करता। आप यहाँ परफेक्ट बनने नहीं, बेटर बनने आई हैं और इसी में मैं आपके साथ हूँ। आई होप आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कोई भी ऐसा टिप मिला हो, जिससे आप अपनी नाइट ओवर ईटिंग को, अपनी नाइट क्रेविंग को बैलेंस कर पाएँगी, कंट्रोल कर पाएँगी, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही रियल वेट लॉस टिप्स मिलते रहें। टिल देन, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।